अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आप सबको वापस सेमिनामा में खुशामदीद। तो बस हम स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम देखेंगे दुनिया में क्या क्या न्यूज़ है आज हमारे पास। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम में भी कर लो फॉलो। एग्जाम्स और चीटिंग एक ऐसी सच्ची मोहब्बत है ना, जो कभी खत्म नहीं होगी दोस्तों। जैसे ही एग्जाम्स आते हैं भाई, स्टूडेंट के दिमाग ऐसे होशियार हो जाते, नए नए आइडिया आने लग जाते हैं कि किस तरीके से चीटिंग की जाए। हाँ, सब स्टूडेंट नहीं करते, कुछ स्टडी भी करते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं जैसे मैं। क्यों झूठ बोल रहा है? ऐसे ही एक आइडिया भाई इंडिया में एक बंदे के दिमाग में आया, विक के जरिए चीटिंग करना। एग्जाम चल रहे थे, बंदा वहीं पे सुकून से पेपर कर रहा था, लेकिन एग्जामिनर को उस पर शक हुआ भाई कि ये तो ऐसा निकम्मा है, ये पेपर कैसे कर रहा है। तो जब उसकी चेकिंग की तो पता चला भाई इसने विग पहनी हुई है। तो जब इसकी विग उतारी तो पता चला भाई साहब यही तो सब मसले हैं। पूरा ब्लूटूथ और ये सेटअप बनाया हुआ था उसने उसके अंदर, और अपने कानों में बड़े छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने साइज के एयरपोर्ट लगाए हुए थे, जो किसी को नजर नहीं आ रहे थे। इसी टेक्नोलॉजी के जरिए ना भाई ये होशियार चंद जो है ना, ये चीटिंग कर रहे थे, लेकिन ये पकड़े गए और इनकी वीडियो ट्विटर पे किसी ने डाल दी और ये वायरल हो गए। चीटिंग पे दिमाग ना लगाओ, पढ़ने पे लगाओ। कामयाब हो गए, क्या फायदा हुआ? एग्जामिनर ने पकड़ लिया तुम्हें। क्या आपको पता है अमेरिका में एक वेट्रेस को ना टिप मिलने की वजह से जॉब से निकाल दिया? सच में, सिर्फ इसी वजह से। हुआ कि भाई रेस्टोरेंट पे कोई खाना खाने के लिए आया था बंदा, उसने इसको भाई टिप दे दी $4,400 की। क्या बात कर रहा है, इतनी ज्यादा? हाँ भाई, हो सकता है वेट्रेस का अंदाज उसको पसंद आया हो कि सर आप ये कहे ना सर, ये बहुत अच्छा होता है सर, ये बिल्कुल सूट करेगा आप पे, सर यू आर सो क्यूट। या हो सकता है भाई उसको वैसे ही ये पसंद आ गई हो देखते ही। आई डोंट नो, मैं उस वक्त उस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा रहा था, लेकिन ये वेट्रेस बहुत खुश हो गई थी भाई, इतने सारे पैसे मिल गए उसको। लेकिन वहाँ के ऑनर ने ना एक सेकंड में ना इसकी सारी खुशियां बर्बाद कर दी, जब उसने कहा बेटी ये सब टिप्स तो भाई हम सब शेयर करेंगे एक साथ। तो उसकी अटकाई भाई, पैसे मुझे मिले, मैं तुम्हें दूं, ऐसे कैसे? इसी चक्कर में ना भाई उसको जॉब से निकाल दिया। मतलब एक अच्छी टिप मिलना भी भाई एक मुसीबत है। उम्मीद है भाई इसको जल्दी जॉब मिले, जहाँ जॉब मिले वहां पे एक और अच्छी टिप मिले। टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बड़ी बकवास आवाज है तुम्हारी। ये गाना तो आपने सुना ही होगा ना, और अगर आप सच्चे आशिक हैं तो पक्का आपने सुना होगा। इसको हकीकत बनाया है भाई चाइना के एक लॉन्डे ने। भाई उसका हो गया ब्रेकअप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई उसकी एक्स। उसने अपनी एक्स को कुछ खाने के लिए दिया कि सुनो ये खाओ, हमारा ब्रेकअप हो गया, उसकी खुशी में तुम ये खाओ। लेकिन उसमें तो भाई चाइनीज ने ना कुछ नशे वशे वाली चीज मिलाई हुई थी, जिसको खाते ही एक्स हो गई बेहोश। अब उसके बाद जो लॉन्डे ने किया है ना भाई, फुल होशियारी वाली हरकत की है। उसने उसका मोबाइल लिया, उसकी आंखों से उसके मोबाइल को स्कैन किया, उसको अनलॉक किया, और $23,500 उसकी एक्स के अकाउंट से ट्रांसफर कर लिए। शाबाश, शाबाश। लेकिन फिर भी पकड़ा गया भाई ये रोंडा, और मान भी गया कि हाँ मैंने किया है ऐसा, क्योंकि जुए में ये पैसे हार गए थे। तो इन्होंने सोचा जुए के पैसे और एक्स से पतला भाई इसी तरह ही उधार सकता हूँ मैं। तो बेसिकली ये आदमी जो है ना, ये अहमक आदमी है। आज मैं आपको ऐसे रिकॉर्ड की न्यूज़ बताऊंगा ना, जो आप लोग नहीं कर सकते। अरे सवाल ही नहीं होता भाई करने का। ये रिकॉर्ड है भाई एक ऐसे आदमी का जिसने 53 सेकंड्स में ना 100 सीढ़ियां चढ़ी हैं। अबे ये कौन सी मुश्किल बात है, ये मैं 5 सेकंड में करके दिखा सकता हूँ। ओए बेसब्रे, पूरी बात सुनो। उसने ये कारनामा अपने भाई के साथ किया, और उसने अपने भाई को ना भाई सर में उल्टा बैलेंस करके कुछ इस तरह का किया है। आप ये पिक्चर देखो, आप खुद समझ जाओगे। ये दोनों जवान भाई 100 सीढ़ियां चढ़ गए ऐसे ही। अब बताओ ये कर सकते हो ऐसा? अबे मैं तो अंडा रख के नहीं जा सकता भाई, ये तो पूरा साबुत जिंदा आदमी लेके चला गया। अबे क्या बैलेंस है इन दोनों का। आप ना करना भाई ये दोनों सर्कस में काम करते हैं, इसी वजह से इन दोनों की बहुत प्रैक्टिस है। अबे हमारी तो गर्दन में मोच आ जाएगी भाई ये करने में। पहले भी इन दोनों का रिकॉर्ड था भाई 90 सीढ़ियां चढ़ने का, लेकिन वो किसी ने ब्रेक कर दिया। तो दोनों को चुड़ काटी के भाई हमारा ब्रेक कैसे किया, तो इन्होंने भाई अब 100 सीढ़ियां चल ली। क्या बात है इनकी। चाइना में मैकडोनल्ड वालों ने मेरे पसंद का काम किए। आप बर्गर भी खाओ, एक्सरसाइज भी करो, वो भी एक साथ। सही लेकर आएंगे। इन्होंने किया भाई एक तीर से दो शिकार। इनका कहना है कि भाई हम तो फिटनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन हम करें तो कैसे करें। तो हमने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ना भाई ये किया कि आप हमारे बर्गर खाओ और साथ में करो एक्सरसाइज। देखो इस तरीके से। लेकिन मुझे इसमें चालाकी नजर आती है इनकी। अगर आप ऐसे साइकिलिंग करेंगे तो जो आपने खाया होगा वो जल्दी हजम हो जाएगा, फिर आपको वापस भूख लगेगी और आप वापस इनसे बर्गर मांग लोगे। इनका तो हो गया ना भाई प्रॉफिट डबल। और ये नमूना बंदी भाई पूरी दुनिया में वायरल हो गई। अगर ऐसा भाई हमारे यहाँ पे हुआ ना, तो लोग पहुंचेंगे भाई यहाँ पे भी। न्यू ट्रेंड के पीछे तो भाई लोग दीवाने हैं। इसको कहते हैं मार्केटिंग, फुल मार्केटिंग।
इंडिया में एक आदमी ने वैक्सीन से बचने के लिए ना दरख्त के ऊपर जाके बैठ गया। वाह, कमाल कर दिया भाई, इतनी बुल्टी। ये उन लोगों में से है कि वैक्सीन लगाने के बाद 2 साल के अंदर भाई सब दादा गुड बाय अल्लाह हाफिज जाओ यहाँ से दुनिया से, ये होने वाला है। तो इनके एरिया में भाई वैक्सीन लगाने वाली टीम आई। अब ये इधर उधर भाग रहे थे लेकिन इनको वापस पकड़ के लेके आ रहे थे। तो इसने सोचा बेटा अब मैं ऐसी जगह जाऊंगा ना जहाँ तुम मुझे पकड़ भी नहीं सकते, और ये सीधा दरख्त के ऊपर चढ़ गया। ये नीचे लोग खड़े हुए भी हैं भाई कि बेटा आजा। फुल मक्खन बाजी भी कर रहे होंगे इनमें से कोई। अरे मेरे शहजादे बेटा नीचे आ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेके आया हूँ। देखो तुम वैक्सीन लगाओगे ना तो मैं तुम्हें एक की जगह ना 2 टॉफियां दूंगा। लेकिन ये किसी की बातों में नहीं आया भाई, ये ऊपर ही बैठा रहा जब तक वो टीम इसके इलाके से चली नहीं गई ना, ये नीचे नहीं आया। अब देखना, इसको देख के ना इतने सारे लोग दरख्त पे मिलेंगे हमें जिनको नहीं लगवानी होगी वैक्सीन। आपने काफी टाइम देखा होगा भाई, जब रोड पे कोई गाड़ी खराब हो जाती है या पंचर हो जाती है तो लोग उसकी मदद करने के लिए चाहते हैं, उसको धक्का देते हैं कि वो अपने मुकाम पे चली जाए या किसी सही जगह पे चली जाए। लेकिन आपने कभी देखा है कि भाई किसी जहाज को धक्का लगाया जा रहा हो और वो भी इस वजह से कि उसका टायर पंचर हो गया हो? नहीं ना। ऐसा ही हुआ है नेपाल में। हुआ ये कि भाई उनका जहाज फुल रेडी था भाई, सब उड़ने के लिए तैयार थे, और एयर होस्टेस ने भाई वो भी कह दिया था आप सीट बेल्ट बांध लें, बच्चे मॉल में रहें, खुशगवार रहें, हम आपके साथ हैं। ऐसे ही कुछ पूरा होगा। आई डोंट नो, मैं उस ट्रेन में था नहीं। तो बस इस तरीके से ये जैसे ही उड़ने लगा ना भाई, उसी वक्त भाई पीछे वाले टायर ने कहा हम तो नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, और वो वहीं पे पट गया। अब वहां का पायलट और उसका स्टाफ परेशान हो गए कि अबे ये क्या हो गया एंड टाइम पे मुसीबत। तो वहां पे जितने भी मौजूद पैसेंजर थे वो नीचे उतरे, उन्होंने उसको धक्का लगाया कि ये चास को साइड पे कर दें। अबे शुक्र करो भाई ये छोटा चास था, धक्का दे दिया। अगर ये फुल चंबू वंबू साइज का होता ना तो पैसेंजर के भाई हाथ भी नहीं जाते। अब चास में जाओ ना तो बैठने से पहले भाई पायलट से पूछ लेना भाई कि सब टायरों में हवा हुआ है ना फुल। इमेजिन करें आप कहीं पे मस्त जा रहे हो चूमते हुए, ऊ लाला, और अचानक से पुलिस आए और आपको मुजरिम समझ के अरेस्ट करके अपने साथ ले जाए तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपकी हवा जाम होगी, और अगर ज्यादा डर रख गया तो पैंट भी गीली हो सकती है। लेकिन ये इमेजिन वाली चीज ना सच में हुई है। चाइना में एक बंदे के साथ हुआ ये कि भाई एक क्रिमिनल जेल से फरार हो गया। अब इस बेचारे की किस्मत इतनी खराब है ये उससे मिलता है। अबे 3 दिन में 5 दफा अरेस्ट करके लेके चले गए भाई इसको जेल के अंदर। बेचारा जैसे ही स्टेशन से निकलता है कोई नया इंस्पेक्टर आके इसको पकड़ लेता है कि हमने पकड़ लिया तुम्हें, चल वापस जेल के अंदर। अबे ये तो शाहरुख खान की डुप्लीकेट फिल्म बन गई है ये। अब वो बेचारा करे तो करे क्या। अब पुलिस वालों ने कोई निशानी रखी होगी भाई, इसके एक्स वाला टीका लगाया होगा इसको ताकि ये पहचान में आए कि ये वो नहीं है। अब ये असली लाइफ थी तो भाई इसलिए ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर ये कोई ड्रामा होता तो उसमें ट्विस्ट लेके आ जाते कि ये तो इसका भाई था जो बचपन में गुम हो गया। तो बस इस एंडिंग के साथ भाई इस वीडियो को भी करता हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट करना, ज्यादा अच्छी लगी हो तो भाई इसको शेयर भी करना दोस्तों के साथ, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।